नमस्कार साथियों, जब भी आप अपने खेत का खतियान देखते हैं तो वहां पे जमीन जो होता है बेसिकली हेक्टेयर में मेंशन होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। क्योंकि हेक्टेयर जो होता है वह जमीन मापने का एक मानक पैरामीटर होता है, जबकि वहीं पर कट्ठा होता है या बीघा होता है या फिर से बिस्वा होता है या धूर होता है। ये सभी जो जमीन मापने के जो लोकल पैरामीटर होते हैं। इसलिए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि 1 हेक्टेयर जमीन में कितना कट्ठा होता है, कितना बीघा होता है या फिर से जो सो कितना धूर होता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसके पास कितना कट्ठा है या फिर से कितना बीघा जमीन है। देखिए क्या है कि एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो कुछ चीजें डेटा के फॉर्म में आपको याद रखनी होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर जमीन जो होता है बेसिकली बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक ध्यान में रखना है कि अगर किसी 1 बीघा जो जमीन होता है, अगर किसी के पास 1 बीघा है तो 1 बीघा जो जमीन होता है उसमें कितना होता है 20 कट्ठा होता है, या कट्ठा को ही कहीं कहीं पर बिस्वा बोला जाता है या फिर से जो सो बीसा बोला जाता है। तो 1 बीघा जमीन में कितना होता है 20 कट्ठा होता है या फिर से बिस्वा बोला जाता है। और 1 बिस्वा होता है या 1 कट्ठा जो जमीन होता है वह बेसिकली 20 धूर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? धूर के बराबर। 1 कट्ठा में कितना धूर होता है? 20 धूर होता है। इसके बाद और एक याद रखना है कि अगर कहीं पे 1 मीटर लिखा हो तो 1 मीटर बेसिकली बराबर होता है 3.28 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 3.28 फीट जो है सो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये सब चीजें जो है सो हमको जरूरत पड़ेगा इस सवाल को बनाने के लिए। अब हम समझते हैं कि अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है तो वह जो है उसके पास कितना कट्ठा होगा या फिर से जो है कितना बीघा होगा या कितना जो है धूर होगा। एक बात समझिए कि 1 हेक्टेयर जमीन में कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर अगर किसी के पास जमीन है तो वह बेसिकली बराबर होगा 10,000 वर्ग मीटर के। अब हम क्या करते हैं कि इस वर्ग मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में यह सिखाया था कि अगर कट्ठा को वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बीघा को कैसे वर्ग फीट में कन्वर्ट करते हैं। जब तक हम इसको वर्ग फीट में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हमको इसको बनाना जो सो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 1 हेक्टेयर में 10 वर्ग मीटर होता है, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10,000 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर का स्क्वायर होता है। और यहां पे मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में जो है सो 3.28 फीट के जो है सो क्या होता है? बराबर होता है। तो इस मीटर के जगह पे वही मान रख देंगे तो यह हो जाएगा 10,000 इंटू 3.28 का जब वर्ग करेंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू 3.28 का 3.28 का जब हम लोग वर्ग करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 10.7584 के बराबर होगा। और जब 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10,7584 वर्ग फीट हो जाएगा। यानी कि एक क्लियर हो गया कि 1 हेक्टेयर जमीन जो होता है, 1 हेक्टेयर जो जमीन होता है वह कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? 1,07,584 वर्ग फीट के जो है क्या होता है? बराबर होता है। अब इस वर्ग फीट को हमको कट्ठा में कन्वर्ट करना है, बीघा में जो है क्या करना है? कन्वर्ट करना है। यह जो होता है कट्ठा, बीघा या बिस्वा को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको लगी समझना होगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को बताया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको जाकर वहां से समझ लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़े से शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आपको कट्ठा समझना है, बीघा समझना है या धूर समझना है, इसको समझने के लिए आपको लगी समझना होगा। क्या होता है कि जो जमीन की पैरामीटर होती है पूरे भारत में, हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में भी कई बार डिफरेंट देखने को मिलता है। जहां पे कहीं पे लग्गी जो होता है 6 हाथ का चलता है, कहीं पे 5 हाथ का चलता है, कहीं पे 5.5 हाथ का चलता है, कहीं पे 4 हाथ का चलता है। तो जगह के हिसाब से लग्गी परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे जो लग्गी चलता है 5.5 हाथ का चलता है। और 5.5 हाथ का जब लग्गी चलता है तो वहां पे 1 कट्ठा जमीन जो होता है वह 1 कट्ठा जमीन में जो है सो 1361.25 वर्ग फीट के बराबर होता है। 1 कट्ठा जमीन में कितना होगा? 1361.25 वर्ग फीट के जो है बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको 1 हेक्टेयर में 1,07,584 वर्ग फीट है, इसको हमको कट्ठा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 1361.25 से भाग लगा देंगे। और जब इसमें जब 1361.25 से भाग लगाएंगे तो यह जब आप कैलकुलेटर से भाग लगाइए तो यह कट करके आएगा
जाएगा 79.03। 79.03 जो है सो क्या हो जाएगा, कट्ठा हो जाएगा। यानी कि 1 हेक्टेयर जो जमीन बचेगा, 1 हेक्टेयर जमीन में 79.03 कट्ठा के जो है सो क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको पता है कि कट्ठा से हमको अगर बीघा में कन्वर्ट करना है तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इस कट्ठा को बीघा में कन्वर्ट करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा, 79.03 में क्या करेंगे, 20 से भाग लगाएंगे, और जब इसमें से 20 से भाग लगाएंगे तो कट करके आ जाएगा 3.95 जो है सो क्या हो जाएगा, बीघा हो जाएगा। लगभग इसको हम लोग 4 बीघा भी जो है सो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है, या लगभग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 बीघा के जो है सो क्या कर सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसको धूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 79.03 कट्ठा है, इसको जो है सो क्या करना है, हमको 20 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टेयर में हमको पता चल गया कि 79.03 कट्ठा होता है, और 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, तो इसमें क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहां से हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 3 दूना 6, 0 हो जाएगा। 9 दूना 18 का 8 कैरी 1, 7 दूना 14 और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहां से यानी कि हो जाएगा 580.6 धूर के जो है सो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि 1 कट्ठा जमीन जो होता है, 1 हेक्टेयर जो जमीन होता है, उसमें जो है सो कितना, 1 हेक्टेयर जमीन में कितना कट्ठा होता है, कितना बीघा होता है, या फिर से जो है सो कितना धूर होता है, यह परिवर्तित होते रहेगा। यह जानने के लिए आपको जो है सो अपना लगी जानना होगा कि कहां पे, अगर आपके जगह पे, आपके स्थान पर 6 हाथ का लगी चलता है तो कुछ और रिजल्ट आएगा, अगर आपके यहाँ 7 हाथ का लगी चलता है तो कुछ और रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आपके पास 5.5 हाथ का लगी चलता है तो यही रिजल्ट आएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि किसी किसी के खतियान में ऐसे लिखा रहता है 0.5732 हेक्टेयर, ऐसा लिखा रहता है। इस हेक्टेयर को कैसे हम लोग कट्ठा में कन्वर्ट करेंगे, या फिर से जो सो कैसे बीघा में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।